तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो नेपाल के बाद पाकिस्तान ने किया भारत पर हमला, एक महिला की मौत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने उरी के हाजी पीर सेक्टर में आज भारी गोलाबारी की है। इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाने के साथ ही रिहायशी इलाकों में भी भारी गोलाबारी की है। इस गोलाबारी में एक भारतीय महिला की मौत हो गई है जबकि एक अन्य महिला घायल है। वहीं भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस हरकत का माकूल जवाब दिया है। उरी के साथ ही पाकिस्तानी सेना ने कस्बा और किरनी सेक्टर में भी संघन विराम का उल्लंघन किया है और गोलाबारी की है। सीमा पार से भारी गोलाबारी अब भी जारी है जिसका भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। वहीं कल भी पाकिस्तानी सेना ने अकारण संघी विराम का उल्लंघन किया था। तो ये कई बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि नेपाल लगातार और चीन लगातार युद्ध जैसे हमलों की धमकी दे रहे हैं। भैया पाकिस्तान भी इस मौके का फायदा उठाते हुए भारत पर लगातार हमले कर रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो तबलीगी जमात को कोर्ट से बड़ी राहत। मुंबई हाई कोर्ट ने मध्य एशिया के तबलीगी जमात के 9 सदस्यों को दी आज जमानत। जहां दोस्तों आपको बता दें काफी अच्छी खबर सामने निकल कर आ रही है कि मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने तबलीगी जमात की उन 9 सदस्यों को जमानत दे दी है जो मध्य एशिया देश कजाकिस्तान और किर्गिजिस्तान के नागरिक हैं और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में रह रहे थे। इन सभी सदस्यों को वीजा शर्तों और लॉकडाउन के और कोरोना महामारी भारत में फैलाने के उल्लंघन के मामले में 29 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। इनके वकील फिरदौस मिर्जा ने अदालत से कहा कि ये समूह मार्च के पहले सप्ताह में दिल्ली से गढ़चिरौली पहुंचा था। वकील ने दलील दी कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के कारण इनके पास जिले में ठहरने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था और सरकार ने इसको जमानत देते हुए अब इन्हें जल्द से जल्द इनके देश पहुंचाने की मोदी सरकार से अपील भी की है। तो ये काफी अच्छी खबर सामने निकल कर आ रही है। वहीं 20,000 रुपए के मुचलके पर इन्हें जमानत कोर्ट ने दी है। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो राहुल गांधी ने कोरोना ग्राफ शेयर कर मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा गलत रेस जीतने के रास्ते पर है मोदी सरकार। सरकार के अहंकार ने भारत को कर दिया कोरोना महामारी के बीच बर्बाद। जी दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ा हमला राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर कोरोना महामारी को लेकर बोला है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने कोरोना संकट को लेकर मोदी सरकार पर आज फिर से निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर कोरोना ग्राफ शेयर किया, साथ ही लिखा कि भारत एक गलत रेस जीतने के रास्ते पर है। अहंकार और अक्षमता के कारण मोदी सरकार ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है और कोरोना महामारी भी नहीं रुकी है। अपने इस ट्वीट में राहुल गांधी ने एक 20 सेकंड का वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे 17 मई के बाद से कैसे लगातार कोरोना महामारी के मामले भारत में बढ़े और एक के बाद एक लगातार बढ़ते ये 3 लाख तक पहुंच गए हैं और मोदी सरकार इसे रोकने में विफल रही है। तो ये काफी बड़ा हमला राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला है। वहीं आपको बता दें कि भारत में इस समय कोरोना महामारी के मरीजों की संख्या लगभग 3 लाख के करीब पहुंच गई है। वहीं सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में 1 लाख के करीब कोरोना महामारी के मामले पहुंच गए हैं। तो ये काफी बड़ी चुनौती है और राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर कोरोना महामारी को लेकर हमला बोलते रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका। नगर निगम इलाहाबाद के कार्यकारिणी चुनाव में बीजेपी की बड़ी हार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि नगर निगम कार्यकारिणी चुनाव में शुक्रवार को भाजपा का परचम एक बार फिर से लहराया, लेकिन सबसे मजबूत बीजेपी का प्रत्याशी अखिलेश सिंह को हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव में भाजपा के 4, सपा और कांग्रेस के एक प्रत्याशी की विजय हुई है। मिनी सदन में दूसरे बड़े दल सपा के अजय यादव वोटों की गड़बड़ी के चलते हार गए हैं। वहीं सपा कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग हुई जबकि भाजपा जीत के वोटों का जुगाड़ नहीं कर सकी और बुरी तरह से हारी है। तो ये काफी बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो देश की छवि खराब करने के लिए माफी मांगे राहुल गांधी। बीजेपी का राहुल गांधी पर हमला। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भारत में असहिष्णुता और धर्म के नाम पर लोगों के बांटने संबंधित राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा कि कोरोना वायरस के संकट के समय भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विदेशियों से बातचीत के दौरान जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं उससे भारत की छवि दुनिया में खराब हो रही है और उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी पर बयान दिया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कब तक भारत को इस तरह से बदनाम करते रहेंगे। आगे उन्होंने कहा कि वे कोरोना वायरस के संकट के दौरान विदेशियों सहित अन्य लोगों से बात करते हैं और जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और वह देश की छवि को खराब कर रहा है। जहां दोस्तों आपको बता दें आगे शहनवाज हुसैन ने कहा कि अमेरिका के पूर्व राजनयिक निकोलस से बातचीत
बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने जिस तरह का संदेश देने का प्रयास किया उससे भारत की छवि खराब हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने उनसे बात करते हुए कहा था कि बीजेपी देश में सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही है, जिससे कि देश कमजोर हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर अब प्रवक्ता ने कहा है कि भारत सर्वधर्म संपन्न है और आज भारत की जो छवि कांग्रेस और राहुल गांधी दुनिया को दिखा रहे हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे देश की छवि खराब हो रही है और राहुल गांधी को जो है माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस और तीनों सेना अध्यक्षों के साथ की बैठक, वहीं चीन मसले पर की बातचीत। वहीं आपको बता दें कि चीन के तेवर भी नहीं पड़ रहे हैं नर्म, भारत अलर्ट, एलएसी पर बढ़ाए चीनी सेना ने अपने सैनिक और हथियार। जहां दोस्तों आपको बता दें एक आई बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि एक तरफ चीन पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद पर शांतिपूर्ण तरीके से समाधान चाहता है और बात भी कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वह भारत से नई चाल खेला है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय सेना ने यह बड़ा खुलासा किया है कि बातचीत के बीच भी चीन 4000 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपने सैन्य ठिकाने बनाने में जुटा हुआ है और इसे लेकर वह लगातार जो है अपने सैनिक और हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है। इसी को देखते हुए भारतीय सेना भी अलर्ट है और उसने भी किसी स्थिति से निपटने के लिए इन इलाकों में अपने जवानों की संख्या बढ़ा दी है और हथियार वहीं अन्य सामग्री भी स्टैंड बाई मोड पर रखी गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा जहां भी एलएसी चीन की सीमा को छूती है वहां पर चीन ने अपने सैन्य ठिकाने बना लिए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक चीन ने इन सभी सैन्य अड्डों पर अतिरिक्त जवान और हथियारों को इकट्ठा करके रखा है। इधर भारत ने भी लद्दाख के कारु में तैनात 3 इन्फेंट्री डिवीजन को बैकअप देने के लिए हिमाचल में रखी गई है। रिजर्व ब्रिगेड को इस इलाके में भेजा गया है। इसके अलावा वहीं आपको बता दें कि भारतीय सेना ने भी अपनी संख्या और तादाद को बढ़ा दी है। तो ये चीन की काफी बड़ी चाल है कि एक तरफ बातचीत में भारत को उलझाए हुए है और दूसरी तरफ सैन्य ठिकाने बनाने में जुटा हुआ है एलएसी के पास, जिससे कि हमला करे तो एकदम किसी तरह की परेशानी चीन को ना आए। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर को तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मोदी सरकार पर हमला, कहा राज्यसभा चुनाव कराने में जानबूझकर देरी की बीजेपी ने ताकि भाजपा विधायकों की खरीद और फरोख्त कर सके। जहां दोस्तों आपको बता दें एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि राज्यसभा चुनाव से 7 दिन पहले राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अशोक गहलोत ने कहा कि राज्यसभा चुनाव 2 महीने पहले भी हो सकते थे, लेकिन इसे लेकर जानबूझकर बीजेपी ने देरी की ताकि भाजपा विधायकों की खरीद फरोख्त कर सके। देश भर में राज्यसभा की 18 सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होने हैं और राजस्थान में 3 सीटों पर चुनाव होगा। गहलोत ने कहा कि हार स्टैंडिंग के लिए चुनाव टलवाया गया था, वापस चुनाव शुरू हो रहे हैं। देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, पूरे देश में 2 लोग फैसले कर रहे हैं जो देश में अच्छी परंपरा नहीं है। कौन दर्द बांट रहा है, कौन दवा बांट रहा है, ये फैसला करना होगा। कोरोना के दौरान उन्होंने देश की चिंता नहीं की। कोरोना के बावजूद मध्य प्रदेश में सरकार बदली गई। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त बनाएंगे। कांग्रेस देश के डीएनए में है। जाति और धर्म के नाम पर कब तक लड़ाओगे जनता को? तो एक ही बड़ा हमला अशोक गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो कोरोना संकट के बीच राजनाथ सिंह 15 जून को उत्तराखंड में डिजिटल रैली को करेंगे संबोधित। जहां दोस्तों आपको बता दें काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि रक्षा मंत्री कोरोना संकट के बीच 15 जून को उत्तराखंड में एक डिजिटल रैली को संबोधित करेंगे। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरे होने के मौके पर यह रैली आयोजित की जाएगी। वहीं राजनाथ सिंह नई दिल्ली से इस रैली को संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस रैली में हिस्सा होंगे और देश की जनता को संबोधित करेंगे। तो एक बड़ी अपडेट आ रही कि कोरोना संकट के बीच इन्हें किसी की फिक्र नहीं, सिर्फ अपनी रैलियों की फिक्र है बीजेपी को। इसी बीच बैठते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो हाई कोर्ट का दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लागू करने का निर्देश से इनकार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राजधानी में लॉकडाउन फिर से बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इन याचिकाओं में कोविड-19 के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली वासियों को संक्रमण से बचाने के लिए लॉकडाउन को फिर से दिल्ली में सख्ती से लागू करने की मांग की गई थी। इस याचिका में दिल्ली के सभी बॉर्डर को भी बंद करने के लिए निर्देश देने का कोर्ट से अनुरोध किया गया था, लेकिन इसको खारिज कर दिया गया है। वहीं सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि पीठ याचिकाओं के आधार पर कोई सरकार को नोटिस जारी नहीं करेगी, इसलिए याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिकाओं को वापस ले लिया है। यानी अब दिल्ली में लॉकडाउन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो लालू प्रसाद ने बिहार की जनता को दिया धन्यवाद। कहा प्रवासी श्रमिकों से चिंता ना करें, हम आपके साथ। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जेल की सजा काटे राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने जन्मदिन पर 5 लाख से ज्यादा लोगों को खाना खिलाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का शुक्रवार को शुक्रिया अदा किया है और प्रवासी श्रमिकों से कहा है कि वे चिंता ना करें, वह उनके साथ हैं। लालू चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे हैं और वे अभी स्वास्थ्य संबंधी कारणों से राजेंद्र चिकित्सा विज्ञान संस्था
रांची में भर्ती हैं। उन्होंने कहा कि वह पिछड़ों और दलितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना जारी रखेंगे। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा कि मैं आपकी खुशी के लिए प्रार्थना करता हूं और जल्दी आप अपने अपने घर पहुंच जाओगे और मैं आपके साथ हूं। प्रवासी श्रमिकों को किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, हम मोदी सरकार से जीत हासिल करके रहेंगे। तो एक बड़ा बयान दिया है लालू प्रसाद यादव ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। जमानत पर अब 16 जून को होगी सुनवाई। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस को काफी बड़ा झटका लगा है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को आज भी हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को 24 दिन बाद भी अब तक जमानत नहीं मिली है। हाई कोर्ट में अब अजय कुमार लल्लू की जमानत पर 16 जून को सुनवाई होगी। हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने 16 जून को मामले की केस डायरी तलब की थी। बता दें कि धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं में अजय कुमार लल्लू जेल में हैं। उनके खिलाफ राजस्थान से बस लाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद अभी तक उनको जमानत नहीं दी गई। तो एक काफी बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो केजरीवाल पर भड़के संबित पात्रा, कहा संकट की घड़ी में ना करो केजरीवाल राजनीति। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी से निपटने के संबंध में दिल्ली सरकार पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी का जिक्र करते हुए भाजपा नेता संबित पात्रा ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली सरकार को अदालत की बातों को लेकर गहराई से सोचने की जरूरत है। उसे राजनीति और प्रचार को एक तरफ रखकर जमीन पर काम करने की जरूरत है। आगे संबित पात्रा ने ट्वीट करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की विफलता पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दिल्ली की सच्चाई हमारे सामने है, केजरीवाल सरकार विफल हो गई है। पात्रा ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली के लोगों के साथ पूरी तरह खड़ी है और आम आदमी पार्टी की सरकार को मांगी गई मदद प्रदान बीजेपी करेगी। प्रवक्ता ने कहा कि कोरोना वायरस की जांच की संख्या बढ़ानी चाहिए और दिल्ली सरकार को मृतकों की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो राजनीतिक लोग सत्ता में हैं, उन्हें इसकी चिंता करनी चाहिए और किसी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो एक बड़ा हमला जो है संबित पात्रा ने केजरीवाल पर बोला है। इनकी मुअत्तली को वापस लिया जाए।